जापान और फिलीपींस के बीच में एक ऐसा समझौता हो रहा है जिसने चाइना को टेंशन में डाला, लेकिन चाइना ने एक बड़ी हरकत कर दी। जापान के फाइटर जेट को लॉक कर लिया हवा में और इसके बाद बवाल मचना शुरू हुआ। हालांकि चाइना के साथ जापान की ये घटना भारत के लिए भी टेंशन का कारण बन रहा है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का क्या एक्शन आया है, जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जापान ने जिस तरीके से ताकाची के नेतृत्व में एकदम खुल्लम खुल्ला चाइना के खिलाफ कहना शुरू कर दिया और कहा कि ताइवान पर अगर हमला होगा तो जापान सैन्य तौर पर शामिल हो सकता है। जापान के इतना कहने के बाद चाइना बुरी तरीके से बौखलाया। चाइना ने बहुत सारे एक्शन जापान के ऊपर लेने शुरू कर दिए, लेकिन जापान की तरफ से फिर भी नरमी नहीं बरती गई, माफी नहीं मांगी गई। बातचीत करने की पेशकश जापान ने किया, लेकिन न तो माफी मांगी और न ही पीछे हटा, बल्कि जापान अब फिलीपींस के साथ मिलकर एक नया खेल शुरू कर रहा है। जापान ने फिलीपींस को बेचना शुरू किया है एक खास हथियार, एक मिसाइल सिस्टम। अब ये मिसाइल सिस्टम के नाम पर चाइना हड़बड़ाया भी है। जापान फिलीपींस को देगा टाइप 03 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल छू सैम। वैसे तो ये एक मीडियम रेंज का सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइलों को रोक सकता है, लेकिन ये चाइना को टेंशन दे रहा है। अब आपके मन में ख्याल आएगा, भारत ने भी तो फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचा है, फिर फिलीपींस को एक और मिसाइल सिस्टम मिल ही जाएगा तो क्या हो जाएगा। फिलीपींस की दिलचस्पी बहुत ज्यादा बड़ी है। फिलीपींस अमेरिका के साथ होता हुआ दिख रहा है और कहीं न कहीं जापान भी यहाँ मदद कर रहा है। और फिलीपींस का अमेरिका के पक्ष में जाना या जापान से हथियार खरीदना यूं ही नहीं है। बार बार फिलीपींस को प्रताड़ित किया जाता है चाइना के द्वारा। फिलीपींस के द्वीपों पर नजर डाली जाती है। ये जो एक शिप है जो करीब करीब डूबने के कगार पर है और इसे डुबाने के लिए चाइना लाख कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये निशानी है, यहाँ पर फिलीपींस ने अपने जहाज को तैनात रखा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि ये समंदर का पानी मेरा है। चाइना का कहना है कि नहीं, ये समंदर का पानी मेरा है और ये जहाज अगर डूब जाएगा तो इसके साथ साथ वो निशानी भी खत्म हो जाएगी। इसको लेकर फिलीपींस और चाइना भिड़ते रहते हैं। फिलीपींस इस जहाज की मदद करने के लिए अगर भेजता है मददगारों को, ऐसे जहाजों को जो रिपेयर वगैरह कर सके, तो उस पर बार बार चाइना की तरफ से हमला हो जाता है। फिलीपींस अंत में क्या करे? अंत में जाकर फिलीपींस ने अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया। भारत के साथ उन्होंने ब्रह्मोस की डील करी। अब जापान के साथ वो मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो सौदा है, ये सौदा क्या अमेरिका के सोच से परे हो रहा है या अमेरिका इसमें शामिल नहीं है? आपको बता दूं, अगर फिलीपींस अपने आप को मजबूत करता है तो कहीं न कहीं गुआम की सेफ्टी भी होगी। गुआम बेस को मजबूत करने के लिए अमेरिका हर संभव कोशिश कर रहा है। कई बार चाइना के वीडियो रिलीज होते हैं जिन वीडियो में वो ये दिखलाने की कोशिश करता है कि वो गुआम को निशाने पर ले रहा है। ऐसे में गुआम की सुरक्षा के लिए अमेरिका हर तरह की तैयारियां कर रहा है। जापान और फिलीपींस के बीच जो ये समझौता है, कहा जाता है कि पर्दे के पीछे इसमें अमेरिका भी शामिल है। जापान से अब बुरी तरीके से बौखलाया है चीन। इसी बीच एक घटना हुई है जिस घटना के बाद कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल ये हो रहा है कि आजकल जापान अपने फाइटर जेट्स वगैरह को ट्रेनिंग दे रहा है और ये ट्रेनिंग अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में दे रहा है। लेकिन इसी बीच चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर वहीं आसपास था, उससे एक J-15 उड़ता है। जापान के F-15 विमानों पर रडार लॉक किया जाता है, यानी कि एक तरीके से ये साइन देते हैं कि हमने तुम्हारे विमान को लॉक कर लिया है। अगर हमने एक मिसाइल चलाई तो तुम्हारा विमान गिरकर तबाह हो जाएगा। अब इसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया जापान को और जापान ने इसका विरोध भी जताया और कहा कि आप जो ये कर रहे हैं ये बहुत ही गलत कर रहे हैं, ये निंदात्मक है।
कई सारे देशों ने इस पर बयान भी जारी किया। लेकिन चाइना की तरफ से क्या कहा गया? चाइना ने कहा कि देखो, इस तरीके से जो तुम ट्रेनिंग व्रेनिंग देते हो ना, ये सब बंद करो। हम तो अपना काम कर रहे थे, हम अपने फाइटर जेट वगैरह को ट्रेनिंग दे रहे थे, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने यहाँ फाइटर जेट उड़ाया और हमारे फाइटर जेट ने उसको लॉक कर लिया। चाइना ने इसे हल्की फुल्की बात कहा, लेकिन जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कहा कि ये गलत है, अत्यंत खतरनाक है और इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड ना करे। अब ये जो चीजें चल रही है जापान और चाइना के बीच में, धीरे धीरे आक्रामकता बढ़ती जा रही है। इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर ये यहाँ पर पहुंचे हैं रणनीतिक वार्ता करने के लिए जापान के साथ। अभी एक चीज आप देखेंगे, अमेरिका अभी किताबों में कह रहा है, या फिर इनके रक्षा मंत्री हैक्सेथ ये आकर बयान दे देते हैं कि चाइना ऐसा है, चाइना वैसा है, चाइना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आक्रामक रवैया अपना रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसा कोई भी बयान निकलकर सामने नहीं आ रहा है चाइना के खिलाफ, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, मजबूरी या जो भी हो। पर यहाँ ऐसे देश जो चाइना से प्रभावित हैं वो समझ रहे हैं कि समस्याएं हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर ये पहुंचे हैं जापान से बातचीत करने के लिए कि आगे कैसे हैंडल करना है, चाइना को कैसे काउंटर करना है। अब इसके पीछे एक बड़ा कारण क्वाड भी है। क्वाड बनाया तो गया, लेकिन क्वाड को लेकर देखने को मिला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ज्यादा कोई एक्शन नहीं। अब इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला, चाइना के साथ ये भी फंसे हुए हैं, चाइना के साथ ट्रेड वॉर अब इनके गले की हड्डी बन रही है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि भारत को भी ये दबाव में लाना चाहते थे, इसलिए भी क्वाड को लेकर इन्होंने एक तरीके से अनदेखा करना शुरू किया। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि चाइना अब खुलकर दुनिया के सामने आ रहा है कि भाई हम आक्रामक हैं तो आक्रामक हैं। हालांकि अभी देखने को मिल रहा है अमेरिका ने जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट लाया है, अपनी नई पॉलिसी लाई है, उसमें चाइना का जिक्र करीब 21 बार किया है और चाइना को इन्होंने अपना एक प्रतिद्वंदी और टॉप का दुश्मन भी बताया है। ऐसे में माना जा रहा है कि क्वाड एक बार फिर से जिंदा हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल भी हमने देखा, क्वाड की मीटिंग हुई, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यहाँ पर घोषणा हुई कि ये गलत था, और साथ ही साथ इनके पीछे जो लोग हैं उनको सजा देने की मांग भी हुई। पर आगे देखना होगा क्या ट्रंप यहाँ पर आकर क्वाड को आगे बढ़ाते हैं या नहीं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि भारत जापान को लेकर कोई मदद वगैरह कर रहा है या नहीं। तो भारत, जहाँ तक जापान के मदद की बात है, भारत अभी डिफेंस को लेकर ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन हाँ, इकोनॉमिक तौर पर दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जापान के जो कार हैं वो अब भारत में ही बनने शुरू हो गए हैं बड़ी संख्या में। पहले भी बनते थे, लेकिन अब जापान ने इसे एक हब के तौर पर विकसित करना शुरू कर दिया है, ताकि बिना किसी प्रतिबंध और झंझट के इनकी इकोनॉमी लगातार बढ़ती रहे। वैसे आने वाले दिनों में आप जापान और भारत के कई सारे सहयोग देखेंगे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।